हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैं आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और इंडूसमेंट। एंड गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको बॉस एंड चॉक बोलते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अगर ये सारा का सारा मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं इसको आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। एंड आज की वीडियो में आप लोग को हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और इंडूसमेंट बताने वाला हूँ। सो वीडियो में एंड तक के बने रहना। एंड गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखो गाइस, मार्केट में कितने तरह का ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अब यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनता है। एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बनता है। इसको मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ पहले। अब देखो, यहाँ पे मैं अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से पुल बैक लेगा एंड इस तरीके से गाइस पुल बैक लेते हुए मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो किस तरीके से चलता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, फिर से नीचे आया, पुल बैक, ये कुछ इस तरीके से। ये है गाइस डाउन ट्रेंड का। अब देखो, जब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होता है तब ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जब मार्केट पहला हाई लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइस हायर हाई। ये होगा इस तरीके से हायर हाई। इसका साइज में थोड़ा सा छोटा करता हूं। ये जब मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है तब जब मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है तब इसको बोलते हैं गाइस हायर लो। ये हायर हाई एंड नीचे में हायर लो, इस तरीके से। अब मार्केट जब यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, इस वाले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, तो उसको फिर से गाइस यहाँ पे हायर हाई बोलेंगे। ठीक है, ये फिर से हायर हाई होगा, फिर नीचे फिर से नया लो बनाएगा, तब ये होगा गाइस फिर से हायर लो, इस तरीके से। फिर से मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाता है, इस वाले हाई को ब्रेक करेगा। देखो, इस वाले हाई को ब्रेक करेगा तब ये होगा फिर से हायर हाई, ये। एंड इस वाले हायर लो के ऊपर एक नया लो बनाएगा, तब ये होता है गाइस हायर लो। ये था अप ट्रेंड का। इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाता है। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये अप ट्रेंड का हुआ। अब मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड का एक बार बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे पहला लो लगाता है तो इसको बोलते हैं गाइस यहाँ पे लोअर लो। ये लोअर लो होगा। एंड मार्केट यहाँ पे जब पुल बैक लेकर के एक हाई बनाता है तो इसको बोलते हैं लोअर हाई। ये हो जाएगा लोअर हाई। अब मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आता है, इस वाले लोअर लो को ब्रेक करके नया लो बनाता है, तब ये फिर से लोअर लो होगा, ये लोअर लो। अब यहाँ पे यहाँ से फिर से पुल बैक लेकर के इस वाले लोअर हाई के नीचे एक नया हाई बनाएगा, तब ये होगा लोअर हाई। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सेम तरीके से यहाँ पे भी ये लोअर लो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस वाले लोअर लो के नीचे मार्केट नया लो लगाता है तो ये होता है लोअर लो एंड ये हो जाएगा लोअर हाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और हाई बनाता है तो ये हायर हाई होता है। जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर के एक लो बनाते हैं तो ये होता है गाइस हायर लो। फिर से यहाँ पे इस वाले हायर हाई को मार्केट जब ब्रेक करता है और नया हाई बनाता है तो ये होता है हायर हाई। एंड फिर से पुल बैक लेगा, इस वाले हायर लो के ऊपर नया लो बनाएगा, तब ये होता है हायर लो। इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करते जाता है। एंड डाउन ट्रेंड का भी इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पहले लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से कंटिन्यू करते जाता है। अब तो हो गया गाइस ये आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को समझाने के लिए था मार्केट एक्चुअल में किस तरीके से चलता है। देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है, पुल बैक लेगा, ये कुछ इस तरीके से। एक्चुअल में जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। तो क्या यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मार्केट जितना भी ये हाई लगाया है इसको सबको हायर हाई बोलते हैं क्या? नहीं। एंड मार्केट में यहाँ पे जितना भी लो लगाया है इन सबको लोअर लो बोलेंगे क्या? नहीं गाइस। इसी तरीके से यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो किस तरीके से चलता है, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर से नीचे आया, पुल बैक लिया, ये कुछ इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। अब मार्केट में यहाँ पे जितना भी ये लो लगाते जा रहे हैं मार्केट सबको लोअर लो बोलेंगे क्या? नहीं गाइस। ये कैसे कंफर्म होता है डाउन ट्रेंड में लोअर लो और अप ट्रेंड में हायर हाई? ये कंफर्म होता है गाइस इंडूसमेंट के वजह से। जब यहाँ पे इंडूसमेंट बनता है तब जाके अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म होता है। अब मैं आप लोगों को इंडूसमेंट बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा डिलीट करता हूँ पहले।
अब यहाँ पे गाइस मैं फिर से एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक, फिर से ऊपर एंड पुल बैक। ये हो गया अप ट्रेंड के लिए। अब मैं डाउन ट्रेंड का बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, पुल बैक, ये सेकेंड, थर्ड, कुछ इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस यहाँ पे इंडूसमेंट। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया, पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पे ऊपर जाते हैं, पुल बैक ले रहे हैं, ठीक है। बट देखो यहाँ पे आप लोगों को ये मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, क्या इस वाले पुल बैक को मार्केट ने लिया, ग्रैब किया? नहीं। यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, पुल बैक लिया, क्या इस वाले पुल बैक को मार्केट ने ग्रैब किया? नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट फिर से पुल बैक लेता है, क्या इस पुल बैक को मार्केट ने लिया था? नहीं। फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर से यहाँ से मार्केट एक पुल बैक बनाता है एंड ऊपर जाकर के गाइस इस बार इस पुल बैक को मार्केट ग्रैब करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आईडीएम, जिसको बोलते हैं इंडूसमेंट। ये होगा गाइस आईडीएम, ठीक है। और जब मार्केट में आईडीएम होता है तब जाके ही यहाँ पे गाइस क्या कंफर्म होगा? हायर हाई। जब मार्केट में यहाँ पे आईडीएम होता है तब जाके यहाँ पे हायर हाई बनता है। ये पॉइंट हो जाएगा हायर हाई, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, किसी भी पुल बैक को मार्केट यहाँ पे नहीं लिया था। यहाँ पे फिर से मार्केट एक पुल बैक बनाता है, ऊपर जाता है एंड इस पुल बैक को इस बार देखो मार्केट यहाँ पे ग्रैब करता है। तो क्या होगा? ये पॉइंट हो जाएगा आईडीएम। और जैसे आईडीएम होता है, जो हाई पॉइंट होता है ये कंफर्म हो जाता है क्या? हायर हाई। जब आईडीएम होगा तभी जाके हायर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। अब देखो मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक लिया, क्या इस पुल बैक को मार्केट ने लिया? नहीं। फिर से ऊपर गया, पुल बैक लिया, क्या इस पुल बैक को मार्केट ने लिया था? नहीं। फिर से ऊपर जाता है, पुल बैक लिया एंड इस बार इस पुल बैक को मार्केट यहाँ पे ग्रैब करता है। देखो यहाँ पे इस पुल बैक के नीचे आ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये फिर से हो जाएगा आईडीएम। और जब मार्केट में आईडीएम होता है तब क्या कंफर्म होता है? यहाँ पे हायर हाई। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये पॉइंट हो जाएगा गाइस हायर हाई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को यहाँ पे लास्ट वाले पुल बैक को देखना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले मार्केट किस पुल बैक को ले रहा है, जिस पुल बैक को मार्केट लेगा वही आईडीएम होगा। आप लोग को इनको आईडीएम काउंट नहीं करना है, ये तो बाद में होगा गाइस। देखो इस पुल बैक को लेने के बाद यहाँ पे नीचे में आएगा, तब जाके ये वाला ग्रैब होगा। तो पहले जिस पुल बैक को मार्केट लेगा वो आईडीएम होगा। और जैसे आईडीएम होता है यहाँ पे जो हायर पॉइंट रहेगा ये हो जाएगा हायर हाई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को एक बार डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ये फर्स्ट पुल बैक लिया, सेकेंड पुल बैक, दोनों ही पुल बैक मार्केट ने नहीं लिया था। फिर से नीचे आता है थर्ड पुल बैक, ये थर्ड पुल बैक एंड फिर से नीचे आता है और इस पुल बैक को मार्केट इस बार ग्रैब करता है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा आईडीएम। और जब डाउन ट्रेंड में आईडीएम होता है तब क्या होगा? यहाँ पे लोअर लो कंफर्म होगा। यहाँ पे आईडीएम हुआ, जो सबसे लोअर पॉइंट रहेगा ये होगा गाइस लोअर लो। ये लोअर लो होगा इस तरीके से। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, पुल बैक लिया, क्या इस पुल बैक को मार्केट ने लिया था? नहीं। फिर से नीचे आया, पुल बैक लिया, इस पुल बैक को मार्केट ने ग्रैब किया? नहीं। फिर से नीचे आता है, यहाँ पे पुल बैक लेता है और नीचे आकर के गाइस इस पुल बैक को मार्केट इस बार ग्रैब करता है। तो ये आईडीएम होगा। जैसे आईडीएम होता है गाइस यहाँ पे लोअर पॉइंट, ये हो जाएगा लोअर लो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फर्स्ट पुल बैक लिया, सेकेंड पुल बैक लिया एंड नीचे आकर के इस पुल बैक को मार्केट ग्रैब करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गाइस फिर से आईडीएम, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मार्केट में आईडीएम होता है यहाँ पे क्या कंफर्म हो जाता है? लोअर लो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हायर हाई और हायर लो कंफर्म होते हैं। अब देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो तो कंफर्म हो गया। अब आप लोग को हायर लो किस तरीके से कंफर्म करना है वो आप लोग को बताता हूँ। देखो गाइस मार्केट में यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद हायर हाई कंफर्म हुआ और जब ये हायर हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे जब हायर हाई मार्केट ब्रेक करता है इसके ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग करेगा तब यहाँ पे जो लो पॉइंट रहेगा ये हो जाएगा गाइस हायर लो। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हायर लो हुआ। अब मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर गया, मार्केट में आईडीएम होता है, आईडीएम होने के बाद हायर हाई कंफर्म हुआ और जब इस हायर हाई को मार्केट ब्रेक करेगा इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा
तब जाके यहाँ पे ये लो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से हायर लो। इस तरीके से यहाँ पे हायर लो कंफर्म होता है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड इसी तरीके से ये कंटिन्यू होते जाएगा। और डाउन ट्रेंड का आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, पुल बैक लिया, आईडीएम होते ही यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ। और जब ये लोअर लो ब्रेक करेगा मार्केट, ये लोअर लो ब्रेक करेगा, नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगा, तब यहाँ पे जो हाई लगाया रहेगा ये हो जाएगा गाइस लोअर हाई। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लोअर हाई हुआ, फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये वाला पॉइंट लोअर लो था, ठीक है, ये लोअर लो। और यहाँ पे जब इस लोअर लो को मार्केट ब्रेक करेगा, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगा, तब जाके यहाँ पे हाई पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस फिर से लोअर हाई। एंड इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करते जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को चार्ट में लेकर के चलता हूँ एंड वहां पे आप लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ गाइस। अब मैं यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूँ गाइस, यहाँ पे आप लोग को मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये पुल बैक लिया, फिर से ऊपर जाता है, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे भी एक पुल बैक है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे अप साइड मूव दे करके अब की बार इस वाले पुल बैक को मार्केट ग्रैब करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस आईडीएम। ये पॉइंट हो जाएगा आईडीएम। इसको डिलीट करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाले फर्स्ट वाले पुल बैक को मार्केट लिया, तो ये हो गया आईडीएम। कुछ इस तरीके से यहाँ पे गाइस आईडीएम आप लोग को लेफ्ट साइड के पुल बैक को लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ये पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया और इस पुल बैक को मार्केट लेता है, तो क्या ये आईडीएम होगा? ये नहीं होगा गाइस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, और यहाँ पे गाइस इस वाले हाई के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं किया है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता, इस वाले हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता और इस वाले पुल बैक को मार्केट लेता, तब जाके ये आईडीएम होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, ये है पुल बैक, और इसके ऊपर ये वाला पुल बैक जो है, और इसके ऊपर ये वाला जो है गाइस, ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे पुल बैक लेता है और इसके हाफ में जाकर के नीचे आ जाता है, तो इसको आईडीएम नहीं मानेंगे। आप लोग को हमेशा ये ध्यान देना है। देखो मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे पुल बैक लेगा, और इस तरीके से गाइस इस वाले पुल बैक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करना चाहिए, और तब जाके ये वाला पुल बैक मार्केट लेगा, तब जाके आईडीएम होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर हाई। इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा गाइस, यहाँ पे जो पुल बैक के ऊपर है, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हायर हाई हुआ, अब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, ऊपर गया पुल बैक, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फिर से पुल बैक लेता है, एंड यहाँ पे थर्ड पुल बैक, फिर से ऊपर जाता है। अब की बार इस वाले पुल बैक को मार्केट यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से आईडीएम, इस तरीके से। और जब मार्केट में आईडीएम होता है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये हायर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस हायर हाई। ये अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को हायर लो बताता हूँ, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब ये हायर हाई ब्रेक होगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा, तब जाके ये लोअर पॉइंट रहेगा, वो क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा हायर लो। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाता है, आईडीएम होने के बाद हायर हाई बना, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर गया, जब हायर हाई मार्केट ब्रेक करता है, तब यहाँ पे जो लो था ये क्या हो जाएगा, हायर लो। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ठीक है। मैं आप लोग को आगे समझाते जाता हूँ। फिर से यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ये पुल बैक लिया। यहाँ पे गाइस आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको आप लोग को पुल बैक नहीं मानना है। ये क्यों? देखो यहाँ पे आप लोग कुछ लोग इसको पुल बैक काउंट करते होगे, ये कुछ इस तरीके से, बट ये पुल बैक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस ये वाला जो दो कैंडल आ रहा है ना, ये इसके इन साइड में आ रहा है, तो ये इन साइड में आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे गाइस एक ही कैंडल। ये तीनों एक ही कैंडल मानेंगे। अगर कोई कैंडल गाइस इस वाले बुलिश कैंडल के लो को लेता ना, तब जाके इसको पुल बैक मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन साइड में आ रहा है तो इसको एक ही कैंडल मानेंगे। किसी भी कैंडल को लो को जब मार्केट लेता है तब जाके पुल बैक होता है। यहाँ पे ये वाला कैंडल का लो, ये वाला कैंडल तो ले रहा है, बट यहाँ पे इसको पुल बैक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही कैंडल होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये इसके इन साइड में आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये बड़ा वाला बुलिश कैंडल, और इसके इन साइड में देखोगे तो यहाँ पे 3-4 कैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। तो इसको पुल बैक कब मानते? जब यहाँ पे कोई कैंडल इस वाले बड़े कैंडल का
लो लेता इस तरीके से और फिर ऊपर जाता, तब जाके इसको पुल बैक मानते। तो इसको हम लोग पुल बैक काउंट नहीं करेंगे। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, उस पर ये सब सारा का सारा क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया, पुल बैक लिया, ये फिर से ऊपर जाता है एंड यहाँ से पुल बैक लेते हुए नीचे आया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक है, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे भी एक पुल बैक, फिर से ऊपर जाता है एंड इस बार इस वाले पुल बैक को मार्केट ग्रैब करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से आईडीएम। इस तरीके से ये हुआ आईडीएम, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब जैसे ही मार्केट में आईडीएम हो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर हाई। हायर हाई हुआ। अब यहाँ पे हम लोग हायर लो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रक्चर मैपिंग किया था, यहाँ पे मार्केट में हायर हाई हुआ। जब हायर हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे सबसे लोअर पॉइंट देखना है, ठीक है। सबसे लो यहाँ पे ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हायर लो। इस तरीके से, इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेते हुए ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, तब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा हायर लो। इस तरीके से तो ये गाइस कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में कंटिन्यू होते जाएगा। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा इस तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं वहां पे आप लोगों को डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड में बताता हूँ, ठीक है। ये तो था अप ट्रेंड के लिए, अब मैं डाउन ट्रेंड में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। देखो गाइस, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये फर्स्ट पुल बैक, फिर से नीचे आता है एंड ये सेकेंड पुल बैक। यहाँ पे देखोगे तो एक माइनर सा पुल बैक है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी। और मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस पुल बैक को लेता है, तो ये हो जाएगा आईडीएम। इसको मैं आप लोगों को ये पुल बैक को एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। देखो गाइस, अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो बुलिश कैंडल है ना, इस बुलिश कैंडल का हाई इस वाले कैंडल ने ले रखा है, तो ये क्या होगा, ये होगा गाइस पुल बैक। देखो मार्केट इस तरीके से नीचे आया एंड यहाँ पे इस तरीके से इसका हाई ले लिया, तो ये हो गया एक पुल बैक। फिर से इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और ये वाले बेरिश कैंडल का हाई इस वाले कैंडल ने ले लिया है, तो ये भी एक पुल बैक होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे इस तरीके से नीचे आता है, तो ये दोनों का दोनों पुल बैक काउंट होगा, क्योंकि इस वाले कैंडल का हाई इस कैंडल ने ले रखा है और इस वाले कैंडल का हाई इस कैंडल ने ले रखा है, तो इसको पुल बैक काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक और बता देता हूँ, ये वाला गाइस, ये वाला पुल बैक काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया था, ये इसके इनसाइड में आ रहा है, इस वाले कैंडल के इनसाइड में आ रहा है ये तीन कैंडल, ठीक है। तो इसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे। ये इसको पुल बैक काउंट कब करते, जब ये देखो, अगर यहाँ पे गाइस इस वाले बियरिश कैंडल के नीचे कोई कैंडल आता और इसका हाई ब्रेक करता, फिर यहाँ पे नीचे आता, तब जाके इसको पुल बैक काउंट करते, ठीक है। बट अभी ये पुल बैक नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीन कैंडल है ये सारे का सारे इनसाइड में आ रहे हैं, तो इसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे। अब मैं यहाँ से आप लोगों को फिर से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पुल बैक को मार्केट ने नहीं लिया था। देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ये एक पुल बैक, ये सेकंड पुल बैक, फिर से मार्केट नीचे आता है। अब इस वाले पुल बैक को मार्केट यहाँ पे ग्रैब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड का आईडीएम। ये आईडीएम हुआ। और जब डाउन ट्रेंड में आईडीएम होता है तब क्या होता है, यहाँ पे ये लोअर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लो। ये कुछ इस तरीके से लोअर लो हुआ, आईडीएम होने के बाद लोअर लो कंफर्म होता है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आता है, नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया एंड पुल बैक लिया, यहाँ से फिर से नीचे आता है, यहाँ पे फिर से पुल बैक लिया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आप लोग फिर से आप लोग को एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से नीचे आया, एक पुल बैक लिया, यहाँ पे फिर से नीचे आता है एंड यहाँ पे भी एक पुल बैक है, फिर से यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो क्या इस पुल बैक को मार्केट ले रहा है, इस पुल बैक को जो मार्केट ग्रैब कर रहा है, क्या इसको आईडीएम मानेंगे, नहीं। क्यों गाइस, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी पहले ही बताया था, अभी कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक पुल बैक है, एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये एक पुल बैक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप लोग देखोगे तो इस वाले पुल बैक के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी होता है तो इसको हम लोग इंटरनल मानेंगे। इसके अंदर अगर कुछ भी होता है तो इसको आप लोग को ध्यान नहीं देना है। अब मैं आप लोग को यहाँ से बताता हूँ फिर से,
देखो मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, आप लोगों को इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग ढूंढना है, ठीक है, इसके नीचे, तब जाके नेक्स्ट पुल बैक होगा। ये फिर से मार्केट नीचे आया और ये पुल बैक लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया और पुल बैक लिया। तो ये वाला पुल बैक क्या किया मार्केट ने, ये ग्रैब किया। ये पॉइंट होगा आईडीएम इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो लोअर पॉइंट था ये हो जाएगा गाइस लोअर लो, कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप लोगों को ये सारा का सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है गाइस। मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आता है, ये पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पे नीचे आया, ये सेकेंड पुल बैक, एंड फिर से नीचे आता है, इस यहाँ से फिर से नीचे आता है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो चुका है, ठीक है, इस वाले पुल बैक के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो चुका है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है और इस वाले पुल बैक को मार्केट इस बार ले चुका, तो ये क्या होगा, फिर से ये वाला पॉइंट हो जाएगा आईडीएम इस तरीके से, ये आईडीएम होगा, और ये जो लो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा लोअर लो। अब यहाँ पे मैं आप लोग को लोअर हाई भी बता देता हूं एक बार। जब ये वाला लोअर लो मार्केट ने ब्रेक किया, तब यहाँ पे ये हाई पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर हाई, कुछ इस तरीके से। फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक आईडीएम हुआ था ना, सॉरी इसको डिलीट कर दिया शायद मैं गलती से, ये आईडीएम। अब यहाँ पे मार्केट में आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब लोअर लो को जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, तब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर हाई। इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये लोअर हाई हुआ। अब यहाँ पे फिर से मार्केट पुल बैक लेता है, यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे लोअर लो फिर से कंफर्म हो गया। अब इस लोअर लो को जब मार्केट ब्रेक करेगा, तब ये हो जाएगा फिर से लोअर हाई ऊपर का, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, इस लोअर लो के नीचे गाइस कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बस आप लोग को वीक देखने को मिलेगा, कैंडल क्लोजिंग इधर हुआ है। जब यहाँ पे इसके नीचे, जब इस लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगा, तब जाके यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। एंड अप ट्रेंड में भी गाइस जब हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा, तब जाके यहाँ पे उसमें, तब जाके वहां पे हायर लो कंफर्म होगा। तो ये था गाइस डाउन ट्रेंड का, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से ये कंटिन्यू होते जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं आप लोग को आगे की वीडियो में बताऊंगा गाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको बॉस और चौक बोलते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।